हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है ये नायंग सर्कल में। तो ये देखिए ये वीडियो में आपका अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज यानी ये आपका अरुणाचल जीके को लेके पार्ट 33 होगा। ओके, यहाँ में दिया हुआ है पार्ट 33। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, पासीघाट एंड बालुकपोंग वेर टू मेन गेटवेज टू अरुणाचल प्रदेश। इन व्हिच ईयर डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम टू अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए इसमें ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जब ब्रिटिश जो ये इंडिया को राज करता था, उसी समय में देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी ब्रिटिश लोग आया करता था ना। तो उसी समय में आपका ये पासीघाट एंड बालुकपोंग जो है 2 मेन गेटवेज़ था जो अरुणाचल प्रदेश के लिए। ओके, तो लेकिन ये सवाल क्या है कि ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये ब्रिटिश लोग अरुणाचल में फर्स्ट टाइम कौन-सा ईयर में आया था ना? फर्स्ट टाइम अरुणाचल प्रदेश में कौन-सा ईयर में आया था? ये है ये क्वेश्चन का देखा जाए तो इसका देखिए ऑप्शन में देखिए इन ऑप्शन में से कौन होगा? तो ब्रिटिश लोग अरुणाचल में फर्स्ट टाइम आया था वो था आपका 1826। ऑप्शन डी 1826 को ब्रिटिश लोग अरुणाचल प्रदेश में आया था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। हु वाज़ द फर्स्ट मिस अरुणाचल क्राउन इन 1992? यस, देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश में 1992 से पहले 1992 से पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में कोई भी मिस अरुणाचल नहीं था और ऐसा मिस अरुणाचल कंडक्ट भी नहीं करता था ना। तो फर्स्ट मिस अरुणाचल जो क्राउन किया गया था 1992 में उसका नाम है इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी, ये होता है आपका दक्जी डुलम। ओके, दक्जी डुलम इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको ये क्या पूछा गया है। दक्जी डुलम द फर्स्ट मिस अरुणाचल was from Upper Subansiri district of Arunachal Pradesh. Which tribe does she belong to? Yes, देखिए आपका दगजी दुलम जो है आपका अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सा ट्राइब है ना, दगजी दुलम जो आपका कौन सा ट्राइब है। तो दगजी दुलम जो आपका देखा जाए तो इनमें से ऑप्शन सी ये तागन ट्राइब था। ओके, दगजी दुलम जो आपका तागन ट्राइब। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है। हु इज नॉन एज द बटरफ्लाई मैन ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, अरुणाचल प्रदेश का बटरफ्लाई मैन जिसको निक नेम दिया गया है बटरफ्लाई मैन। ओके, तो वो है आपका देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ये होता है आपका रोशन उपाध्याय। ओके, रोशन उपाध्याय को बटरफ्लाई मैन का ये निक नेम दिया गया है। और ये रोशन उपाध्याय जो आपका ये एक वो है पुलिस कांस्टेबल है। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में ये बटरफ्लाई ना डिफरेंट वेराइटीज़ का ये बटरफ्लाई अलग-अलग जो रंग होता है, कलर होता है, अपीयरेंस होता है, उन लोग को ये पटोले के ये बटरफ्लाई लोग का पटोले के ये रखता है ना। तो इसलिए उसको बटरफ्लाई मैन ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये नाम दिया गया है। ओके, याद रखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज तारंग वाटरफॉल लोकेटेड? तारंग वाटरफॉल जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो तारंग वाटरफॉल की बात किए जाने से ये तारंग वाटरफॉल इन डिस्ट्रिक्ट में से डिस्ट्रिक्ट यानी ऑप्शन सी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ऑप्शन सी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है ये। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सेडल वाटरफॉल सिचुएटेड? यस, सेडल वाटरफॉल जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ना। तो डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से ये सेडल वाटरफॉल इनमें से आपका सही आंसर होगा, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, ये होता है आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, आपका सेडुल वाटरफॉल कहाँ में है? आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, अब याद रखिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। व्हिच इज द यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, अरुणाचल प्रदेश का यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट आप लोग को यहाँ में पूछा गया। ओके, तो यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल की बात किया जाने से इन डिस्ट्रिक्ट में से ऑप्शन ए ये होता है आपका बिचम डिस्ट्रिक्ट। ओके, बिचम डिस्ट्रिक्ट होता है आपका यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट। और ये बिचम डिस्ट्रिक्ट आपका अरुणाचल प्रदेश का यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्यों होता है देखिए। आपको ये देखा जाने से बिचम डिस्ट्रिक्ट एंड के पेनियर डिस्ट्रिक्ट जो है एक ही साल में बनाया गया था। ओके, ऑफिशियली ये दो डिस्ट्रिक्ट को के पेनियर एंड बिचम डिस्ट्रिक्ट यानी ये 2024 को ये दो डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। ओके, लेकिन इन दोनों में से आपका बिचम डिस्ट्रिक्ट यंगेस्ट होता है। तो ये ज़्यादा यंगेस्ट होता है इससे। क्यों बोलने से ये बिचम डिस्ट्रिक्ट को
7 मार्च में ऑफिशियली इनोग्रेट किया गया था और के पेनियर डिस्ट्रिक्ट को 1 मार्च, यानी के पेनियर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका 6 डेज से आपका ये बिचम डिस्ट्रिक्ट से ऑल है ना, इसलिए इसलिए आपका यहाँ में बिचम डिस्ट्रिक्ट जो आपका यंगेस्ट है। आप लोग याद रखिए ये बिचम डिस्ट्रिक्ट 7 मार्च को इनोग्रेट किया गया था और ये के पेनियर 1 मार्च को, आप लोग याद रखिए ये है रीजन। ओके, तो 8 में पढ़िए, 8 में क्या बोलते हैं? Which is the largest district of अरुणाचल प्रदेश? यस, अरुणाचल प्रदेश का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हमें। तो इन ऑप्शन में से लार्जेस्ट होता है आपका दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, यानी ऑप्शन बी। कभी कभी इसको दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ये भी कहा जाता है कि अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। ओके, अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट होने से भी आपको राइट मारना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? In which year did China conquer most parts of Arunachal Pradesh including Taiwan? ओके, अरुणाचल प्रदेश को जब चाइना कॉन्कर किया गया था, उसका अरुणाचल प्रदेश का मोस्ट पार्ट्स को कॉन्कर किया गया था, तो ये तवांग को लेके, तवांग भी इंक्लूड था उसी समय में। तो ये कौन सा ईयर में ये कॉन्कर किया गया था चाइना, ठीक है ना? तो यही क्वेश्चन। तो इन ऑप्शन में से देखिए, ऑप्शन सही आंसर होगा ये क्वेश्चन के लिए 1962 इंडो चाइना वॉर, यानी 1962 का हुआ था। इसी समय में अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज आकर ये मोस्ट पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश को उन लोग ये कैप्चर करने के लिए कोशिश किया था ना, 1962 इंडो चाइना वॉर में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? हु अनाउंस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डाइंग ईयरिंग कमीशन ऑन 11 अप्रैल 1964? यस, देखिए जो अनाउंस किया गया था ये डाइंग ईयरिंग कमीशन को 11 अप्रैल 1964 को। ओके, 11 अप्रैल 1964। तो इनमें से देखिए आपका ये ऑप्शन में से ये था आपका ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, यानी लाल बहादुर शास्त्री जब ये डाइंग ईयरिंग कमीशन को अरुणाचल प्रदेश में डाइंग ईयरिंग के जरिए बना रहा था, उसी समय में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था। ओके, प्राइम मिनिस्टर उसी ने अनाउंस किया गया था ये डाइंग ईयरिंग कमीशन अरुणाचल प्रदेश में बनाना है बोल के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, अब रुको ये क्या पूछा गया पर ये डाइंग ईयरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश covers an area of 190 square kilometer. In which year was this wildlife sanctuary established? Yes, देखिए डाइंग ईयरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तो आप सबको मालूम है, ये आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है आपका। फिर इसका एरिया को यहाँ में दिया गया है, एरिया 190 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये कौन सा ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ना, तो ये है। तो साल की बात किया जाने से इन साल में से आपका जो डाइंग ईयरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एस्टैब्लिश किया गया था वो साल है आपका ऑप्शन बी, ये 1978 को एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है? ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ओवर्स एन एरिया ऑफ 218 स्क्वायर किलोमीटर। इन which year was this wildlife sanctuary established? ओके, तो यहाँ में भी ये बताया जाए कि ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, आपका अरुणाचल प्रदेश का वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। इसका भी टोटल एरिया देखो जितना कवर कर रहा है, देखिए इसमें 218 स्क्वायर किलोमीटर है ना। तो इसमें भी आपको ये पूछा गया है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कौन सा ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था, ये है क्वेश्चन। तो देखा जाने से इसका सही आंसर होगा, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, 1989 को ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एस्टैब्लिश किया गया था आपका अरुणाचल प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which district of Arunachal Pradesh has the highest population as of 28 अगस्त 2025? Yes, 28 अगस्त 2025 को लेकर आपका यहाँ में अरुणाचल प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट जिसका पास ज़्यादा पॉपुलेशन होता है ना, दूसरा का कंपेयर में ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका हाईएस्ट पॉपुलेशन होता है, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये होता है तो पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन है। ओके, अरुणाचल प्रदेश का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उसका कंपेयर में पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट जो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा। ओके, फिर 14 को पढ़िए। Which district of Arunachal Pradesh has the lowest population as of 28 अगस्त 2025? Yes, तो इसमें लॉएस्ट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जिसका पॉपुलेशन सबसे कमती है ना, सबसे कमती वाला पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो इन डिस्ट्रिक्ट में से आपका सही डिस्ट्रिक्ट होगा वो है आपका दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, यानी
अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाएगा। अब बार बार इसको हम हमेशा बताता है। ये दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट जो है आपका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है एरिया का हिसाब से, इन टर्म ऑफ एरिया ना, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है और इसका पॉपुलेशन भी बहुत कमती है। ओके, सो इसलिए लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट आपका ये दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है, यानी अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which district in Arunachal Pradesh has the highest literacy rate as of 28 August 2025? यस, हाईएस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश का, इसका सही जवाब होगा इसमें देखिए, इसका भी हाईएस्ट लिटरेसी रेट का भी आपका ये ऑप्शन सी यानी पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट ही होता है। ओके, पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट ही होता है। और 16 को पढ़िए, 16 क्या बोलते हैं? Which district in Arunachal Pradesh has the lowest literacy rate as of 28 August 2025? यस, यहाँ में आपका लॉएस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं ना, जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका लॉएस्ट लिटरेसी रेट होता है। तो इन डिस्ट्रिक्ट में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये होता है आपका कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट। ओके, कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है? Which district in Arunachal Pradesh has a name that means location selected by a horse? Yes, देखिए ये आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन जो है। तो इसमें ये पूछा गया कि जो अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम एक हॉर्स का नाम से लिया गया है ना, हॉर्स का नाम से बनाया गया है, वो देखिए आपका इन डिस्ट्रिक्ट में से ये है आपका ऑप्शन डी, तावांग डिस्ट्रिक्ट को ये बनाया गया है। ओके, तावांग मीन्स ये आपका हॉर्स नाम से बनाया गया है। ओके, एक गोरा का नाम से। फिर देखिए ये 18 को पढ़िए। इसमें Which tribe of Arunachal Pradesh celebrates the Warong Juku festival every year in February? ओके, तो वारोंग जुकी फेस्टिवल ना, जहाँ में वारोंग जुकी फेस्टिवल, तो इसका ये फेस्टिवल को देखा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में एवरी ईयर फरवरी महीना को होता है। इसका डेट वेरी होता है, मीनिंग चेंज होता है। ओके, तो फिक्स नहीं होता है। तो वारोंग जुकी फेस्टिवल, तो इसको कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट किया जाता है ये पूछा है ना ये क्वेश्चन में। तो वारोंग जुकी फेस्टिवल का जो सेलिब्रेशन होता है वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ओलो ट्राइब होता है। ओके, ओलो ट्राइब लोग ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है? द ओलो पीपल ऑल्सो नोन एज द लाजो नागा आर ए तिबेटो ब्रुमन इतनी ग्रुप दैट मोस्टली रिसाइड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए ये ओलो पीपल जो होता है उसका लाजो नागा का नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये तिबेटो ब्रुमन इतनी ग्रुप है जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है? और यही ओलो पीपल लोग ये अभी अभी देखा है वो आरंग जो कि फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ना अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये ऑल ऑफ पीपल लोग को पाया जाता है, ये पूछा जाने से आपका इन डिस्ट्रिक्ट में से सही डिस्ट्रिक्ट होगा ऑप्शन डी, ये तिराप डिस्ट्रिक्ट में लोग को पाया जाता है। ओके, ऑल ऑफ पीपल को तिराप डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। In which district of Arunachal Pradesh is the Vijayanagar Stupa a burial mound located? देखिए आपका ये विजयनगर स्तूपा, ओके, इसका बरियल माउंट है ये। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? ओके, विजयनगर स्तूपा। तो विजयनगर स्तूपा की बात करने से ये जो आपका इन डिस्ट्रिक्ट में से ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ऑप्शन ए, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलेगा विजयनगर स्तूपा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं हमें पढ़िए। The Vijayanagar Stupa in Changlang district of Arunachal Pradesh was built in the 18th century, and this stupa depicts the Buddhist culture of the Hinayana sect. Okay, Hinayana sect. To which branch of Buddhism does the Hinayana sect belong? Okay, तो यहाँ में आपको ये पूछा गया कि जो विजयनगर स्तूपा जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है वो क्या करता है, ये इसको बिल्ड किया गया था आपका 18th सेंचुरी में। ओके, 18th सेंचुरी में ये विजयनगर स्तूपा को बनाया गया था और ये डेफिक करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका बुद्धिस्ट कल्चर। ओके, बुद्धिस्ट कल्चर यानी हिनायाना सेक्ट। ठीक है, हिनायाना सेक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ में ये बोले कि टू व्हिच ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म डज द हिनायाना सेक्ट बिलोंग? ओके, तो यहाँ में ये बोलता है कि हिनायाना सेक्ट जो है कौन सा बुद्धिज्म से बिलोंग करता है, कौन सा ब्रांच ना, ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म को ये पूछा गया है। तो बुद्धिज्म का ब्रांच तो देखा जाए तो ये हिनायाना जो है आपका ये इन ऑप्शन में से देखिए ऑप्शन बी, ये आपका तेरावेदा बुद्धिज्म से ये बिलोंग करता है।
यानी इसी क्वेश्चन से हमको ये पता चलता है कि आपका जो ये विजयनगर स्तूपा जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है वो रिलेट करता है तेरावेदा बुद्धिज्म से। ओके, तेरावेदा बुद्धिज्म से ये रिलेट करता है। अब याद रखिए, ये वेरी अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में हम क्या बोल रहे हैं? इन विच ईयर वाज द विजयनगर स्तूपा इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्सकेवेट? यस, ये एक्सकेवेट जो इसको मिट्टी से कोट के ये मिल गया था ना, तो ये कब एक्सकेवेट किया गया था? आई मीन ये विजयनगर स्तूपा को कौन सा ईयर में एक्सकेवेट किया गया था ना? तो इसका मीनिंग है आपका, सॉरी, इसका ये क्वेश्चन का ये आपको यहाँ में मांग रहा है, इसका ईयर कौन सा ईयर में इसको एक्सकेवेट किया गया था ना? तो ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर होगा आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये होता है आपका 1971 को ये एक्सकेवेट किया गया था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलते हैं, पढ़िए। इनटू व्हिच टू डिस्टिंक्ट डिविजन्स वाज अरुणाचल प्रदेश कन्वर्टेड इनटू इन 1987? यस, 1987 में अरुणाचल प्रदेश को 2 डिस्टिंक्ट डिवीजन में कन्वर्ट किया गया था। वो था कौन-कौन सा डिवीजन था? इन डिवीजन में से पढ़िए, ए, बी, सी, डी पढ़िए आप लोग। इन डिवीजन में से आप अरुणाचल प्रदेश को 2 डिस्टिंक्ट डिवीजन में कन्वर्ट किया गया था 1987। तो देखा जाने से ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये होता है आपका ईस्ट डिवीजन एंड वेस्ट डिवीजन में ये अरुणाचल प्रदेश को ये डिवाइड किया गया था। ओके, कन्वर्ट किया गया था। ओके, ईस्ट डिवीजन एंड वेस्ट डिवीजन। तो ईस्ट डिवीजन का एक एमपी है, वेस्ट डिवीजन का एक एमपी है, आप लोग को याद रखना है। ओके, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा एमपी 2 तो है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए, जहाँ में क्या बोलते हैं। व्हिच इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ लेपारादा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है आपका, इनमें से ये होता है आपका ऑप्शन डी, ये होता है आपका बासार। ओके, बासार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग को ये क्या पूछा गया है? फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट वाज लेपारादा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कार्व आउट इन 2018? यस, देखिए फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से ये लेपारादा जो कार्व आउट किया गया था 2018 में, यानी आपका ये लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था 2018 में। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट से इसको सेपरेट किया गया है ना? तो ये सेपरेट किया गया था आपका, देखिए ऑप्शन दिया गया है। इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट से इसको सेपरेट किया गया था। ओके, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, आप तो याद रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 26 का पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? व्हिच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज मेनली फाउंड इन लेपारादा डिस्ट्रिक्ट? यस, लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ट्राइब को पाया जाता है, ये है क्वेश्चन। तो इन ट्राइब में से इसका लेपारादा जो लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में जो मेनली ट्राइब पाया जाता है आपका ऑप्शन डी, ये गलो ट्राइब। ओके, गलो ट्राइब को पाया जाता है। तो इसी का साथ ये वीडियो भी यहाँ खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन और भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।